हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी हर बुधवार को जन समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन आज न तो जिलाधिकारी साहब थे न ही अन्य कोई अधिकारी ही मौजूद रहा, जिसकी वजह से दोपहर 12 बजे तक जितने भी फरियादी आए सब बैरंग वापस लौट गए। जिलाधिकारी साहब के कार्यालय के बाहर बैठे उनका गार्ड और सहायक आराम फरमाते नजर आए। साथ ही जिलाधिकारी साहब से मिलने आने वालों को साहब के न होने का हवाला देकर लौटाते रहे। इधर जनता में आक्रोश था कि साहब की अनुपस्थिति की सूचना पहले दी जानी चाहिए थी और उनकी गैर मौजूदगी में किसी अन्य सक्षम अधिकारी को मौजूद होना चाहिए था। वहीं ठीक 12 बजे सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पहुंची तो मात्र एक फरियादी हरीश शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने गांव में बाघ के आतंक को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की बात कही। उधर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से जब जिलाधिकारी साहब की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारी लंबी परिक्षेत्र की ग्राम सभा है, बहुत बड़ा परिक्षेत्र है ग्राम सभा का, जहां आम दिन में मतलब जंगली जानवरों का खतरा बिल्कुल आए दिन बना रहता है। बड़ी मुश्किल से पिछले वर्ष 21 मार्च 2022 को एक महिला को बाघ ने मार भी दिया था 29 मार्च को, जो कि डीएम साहब के संज्ञान में भी है। उस समय हमारे जो मजिस्ट्रेट वो थे, जो एसडीएम साहब थे प्रतीक जैन जी थे, वो वहाँ खुद स्वयं आए थे देख के। फिर भी हमने गुहार लगाया कि सर लाइट लगवा दीजिए, सौर ऊर्जा लगवा दीजिए। तब से आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं। बड़ी आस लेकर के आज डीएम साहब के पास आए थे कि हल्द्वानी में कैंप कार्यालय है, तो पूरे गांव वालों के साइन, आप ये देखिए सारे गांव वालों के साइन में। कितना काडूधाम से 10 किलोमीटर ऊपर हमारा जो भदूनी गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जो है। तो यहाँ कोई और अधिकारी नहीं मिला आपको? कोई अधिकारी नहीं। कोई ये लेटर लेके आया हूँ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है रिसीविंग किसको दूँ मैं। मेरे पास पहले कितने बार क्या कहें, यहाँ मैं नहीं आया हूँ। पहले मैं हमारा क्योंकि जो पड़ता है ना एसडीएम ऑफिस हमारा पड़ता है नैनीताल, तो उतनी दूर हम जा नहीं सकते हैं। गांव में आजकल गेहूं बुआई चल रही है, तो गांव के सभी लोग आने में असमर्थ हैं। गांव में गेहूं बुआई काम चल रहा है, तो मैं लेके आया था पूरे गाँव वालों की तरफ से। आज ये एक आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है। लोकतंत्र मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डीएम साहब का काम पड़ता है, वो दूसरी जगह, लेकिन कोई अधिकारी तो यहाँ होना चाहिए। कोई तो होना चाहिए ना कि जिसको अब जनता अपनी फरियाद सुना सके। मैं भी वापस जा रहा था, आपने मुझे रोक लिया, हाँ भाई क्या काम है, तो मैं इसलिए आपके पास आपको ये बता रहा हूँ। अब कोई अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है, न कोई हमारी कोई जनता की आवाज़ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और आज हमने ज्ञापन जो है भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, समाज कल्याण मंत्री को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जी को, चेयरमैन को बनाया था। हम जिलाधिकारी के आज कैंप ऑफिस में गए, चूँकि जिलाधिकारी द्वारा जो है हर बुधवार को कैंप ऑफिस रखा गया है, और हम गए तो वहाँ पर बताया गया कि वो मीटिंग में चले गए। चलो ठीक है, मीटिंग में उनकी ड्यूटी है शासन प्रशासन से, उनके बदले वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं की गई। उसके बाद हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ आए और सिटी मजिस्ट्रेट भी अभी तक उपस्थित नहीं हैं और न ही जो है उप जिलाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम ज्ञापन दें तो किसको दें? लोग परेशान हैं, जनता का लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। तो इसमें अगर लोग आते हैं और उनको जो है अधिकारी वर्ग नहीं मिलते, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती, तो जनता परेशान होती है। तो ये लोकतंत्र की एक तरह से एक अपमान है, ये है ना, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अपमान है। इसको बनाए रखने के लिए हमारे अधिकारियों को, हम कमिश्नर साहब को भी कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें, वैकल्पिक व्यवस्था बना करके रखें, ताकि जो है जनता परेशान न हो। दूर दूर से आते हैं लोग, परेशान होते हैं। तो इस तरह से हम ये सुझाव देना भी चाहते हैं साथ साथ, और प्रशासन को अलर्ट भी करना चाहते हैं कि भाई वो काम करें। तो जनता के लिए चुने गए हैं, जनता के लिए नियुक्त हुए हैं। शहर से बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे उनका स्टाफ बैठा हुआ है और लोगों को बताया भी जा रहा है। चूँकि जिलाधिकारी महोदय नहीं है, लोग उन्हीं से मिलने आते हैं, बाकी अधिकारी अपने ऑफिस में तो अवेलेबल रहते हैं, तो इस वजह से उनको बताया जा रहा है। इसके अलावा भी जो भी अपनी यहाँ पर जो शिकायती प्रार्थना पत्र लाया है उसके लिए अंदर स्टाफ बैठा है, वो ले रहा है। और मैं भी आई हूँ और इनका जो ज्ञापन है मैंने ले लिया है, जो मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगी।